ये तो हमारी जो एनुअल इंस्पेक्शन करना होता है, जो पिछले साल 2024-25 का एनुअल इंस्पेक्शन के लिए आया हूँ मैं। उसमें कल पल्लू थाने का इंस्पेक्शन किया था, बाद में रावतसर सीओ सर्कल का इंस्पेक्शन किया था, और कल शाम को जनसंपर्क सभा ली थी हमने। यहाँ जो पूरे डिस्ट्रिक्ट की सीएलजी है, शांति समिति है, उनकी मीटिंग ली थी। और आज आज परेड का निरीक्षण था, परेड था, प्लस हमारे जो संपर्क सभा जवानों के साथ संपर्क सभा थी, और अब क्रम मीटिंग हुई है। ओवरऑल हनुमानगढ़ पुलिस जिला पुलिस का काम बहुत अच्छा है, और पिछले साल भी कोई 2-3 बड़े इंसिडेंट्स हुए थे, उसमें बहुत त्वरित गति से केस खोला भी है और उन सबको अरेस्ट भी किया था। इसके अलावा भी इनके जो दूसरे जो काम भी हमने देख रहे हैं, एनडीपीएस में है और उसमें काम ठीक चल रहा है। लेकिन उसके बावजूद हमने जो चैलेंजेस आइडेंटिफाई किया है, स्पेशली नशा सबसे बड़ी चैलेंज है, उसमें कार्य योजना बनाई है हमने। इसमें थाना लेवल पे और एसपी साहब के लेवल पे, सर्कल लेवल पे क्या काम होगा, किस तरह से लिस्ट करेंगे इनके, सिर्फ केसेस बनाना ही नहीं, उनकी प्रॉपर्टी का पीछा करना, प्लस उनके जो केसों का पीछा करना, और इस तरह से हम लोग कार्य योजना बनाएंगे। एसपी साहब भी पूरा इसमें काम कर भी रहे हैं और उसमें और बेटर करेंगे। इसके अलावा जो गैंग्स की समस्या है, उसके उसमें भी एक यहाँ जो डीवाईएसपी है उनको पूरा इसका एक तरह जिम्मेदारी देंगे, उनके नीचे एक टीम बनाएंगे, टीम बना के फोकस तरीके से गैंग्स के खिलाफ एक्शन करने के लिए भी हमने प्लान बनाई है। तो इसके अलावा जो जनरल क्राइम है, जनरल क्राइम जो ओवरऑल क्राइम है, उनमें भी एक आध अनट्रेस मर्डर्स थे, उनके लिए भी चर्चा हुई है। उनको खोलने के लिए भी एक क्या कार्य योजना बननी है। तो इस तरह से ओवरऑल जो एक जिले की समीक्षा है वो हुई है, और इनके कुछ जाब्ते की समस्या है और जिले की और कुछ समस्या है, उनको भी हम अगर डीजी साहब के सामने, पीएचक्यू के सामने जो रखना है, उसके बारे में भी चर्चा हुई है। और ओवरऑल हनुमानगढ़ जिले का काम अच्छा है, और बेहतर करने के लिए और एक कार्य योजना बना के आगे करवा। नहीं नहीं नहीं, दूसरा है वो जो जम्मू कश्मीर पुलिस उसके ऊपर काम कर रही है। शहजाद भट्टी तो बाहर ही है, वो नहीं है। काफी बने, उन सबके हम चेक कर रहे हैं वो किसके बने हैं, क्योंकि अगर भारतीय नागरिक है उसको तो जरूरत पड़ेगी नहीं फर्जी बनाने के लिए। जिसने भी फर्जी बनाए संदिग्ध आदमी है, तो हम उन सबके आइडेंटिफाई कर रहे हैं कौन है ये लोग, क्यों बनवाया, वो काम चल रहा है उसमें। वो अलग अलग है। उसमें क्या स्लीपर सेल का क्या है कि वो जब हमें अलग तरीके से, जैसे टेक्निकल रूप से ह्यूमन इंट की बेसिस पे हम लोग कोशिश करते रहते हैं। जब पूरा क्लियर होगा तभी उसका खुलासा हो सकता है। अदरवाइज अगर कई लेवल पे काम हो भी रहा होगा, क्योंकि इसी को स्लीपर सेल कहते हैं ना, ओपन में नहीं है वो, छुपे हुए हैं। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम अलग अलग तरीके से, जैसे कई सोशल मीडिया हम फॉलो करवाते हैं, कि टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, जो लोग पाकिस्तान से बात कर रहे हैं उनके एनालिसिस करते हैं। उसमें एक काम हमारा लगातार चल रहा है। उसमें सिर्फ जिला पुलिस ही नहीं, हम एटीएस से भी कर रहे हैं, और हमारा स्टेट इंटेलिजेंस है, प्लस सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो है, वो भी इसमें कर रहे हैं। इसमें जैसे जैसे अगर हमें सूचना मिलेगी उसको उस हिसाब से हम काम करेंगे, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, अभी जो पाकिस्तान से जो तस्करी करवा रहे हैं, और इवन जो तस्करी में इन्वॉल्व है उसको भी स्लीपर सेल ही मानेंगे। आज तो हीरोइन मंगवा रहे हैं, कल तो वेपन भी मंगवा सकता है, कल कोई आरडीएस भी मंगवा सकता है। पहले बाड़मेर में राजस्थान एटीएस ने पकड़ा इस तरह के केसेस को। तो इसलिए इस तरह के जितने भी लोग हैं उनके ऊपर हम हमारी निगाह है, और जैसे भी कोई अगर सूचना मिलती है हम कार्रवाई करें। उसमें वो जो अलग अलग केसेस थे, उसका वो जो क्योंकि बॉर्डर के नजदीक है, ठीक है, और इस वजह से रीजन हो सकता है कि, और क्योंकि वो जो अंबाला में जो पकड़ा गया वो अमृतसर से आया था। अमृतसर से आके बहुत बार क्या एजेंसीज को डिफ्लेक्ट करने के लिए भी ये लोग अलग अलग जगह यूज कर लेते हैं। अब जैसे अमृतसर से अंबाला जाना तो सीधा भी जा सकता था, तो यहाँ आके जाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो अपनी चेन तोड़ने के लिए अलग अलग इस तरह से यूज करते हैं लोग। और उसमें गुजरात एटीएस के साथ भी हम लोग टच में है। अभी गुजरात एटीएस के साथ भी मिलके, और बाड़मेर पुलिस के साथ मिलके, पाकिस्तान से जो 5 किलो मतलब एम्फेटामिन बोलते हैं, आइस बोलते हैं उसको, ये राजस्थान एटीएस ने पकड़ा है। और अब कुछ ये बात सही है, कुछ दिनों से हमें भी लग रहा है कि कुछ एक्टिविटी बढ़ी है, और हमारी सर्वेलेंस भी इससे बढ़ी है। क्राइम का तो एक ही निर्देश होता है, क्राइम नहीं होना चाहिए। अगर क्राइम हो गया, और प्रिवेंट करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में चर्चा हुई है। मतलब हर तरह के क्राइम प्रिवेंट करने के लिए, नशा हो या गैंग्स के रिलेटेड हो, उसके बारे में चर्चा हुई। अगर मान लो क्राइम हो गया, उसके बाद उसको तुरंत पकड़े और अरेस्ट करे। और इसके अलावा जो हमारे केस ऑफिसर स्कीम है, उसमें कुछ केसों को लिया है
हमने डिसाइड किया कि और बढ़ाएंगे उसको और केसों को भी फॉलो करके सजा कराना है। उसमें क्या देखो कुछ चीजें है ना रोज नहीं कर सकते, ये बात सही है, जब जरूरत पड़ेगी वापस, अभी कल ही इन्होंने बात की है साइबर, कल ही इन्होंने डिसाइड भी किया है कि वो चलाएं, क्योंकि पुलिस में आप जानते हो कि एक ही काम करके नहीं रह सकते, रोज ही बदलता रहता है। जैसे आज मान लो कोई मर्डर हो गया तो पूरा जिला उसमें लग जाएगा, दूसरे सारे चीज है ना वो पीछे हट जाएंगे। कल कोई लॉ एंड ऑर्डर हो गया तो सारे उसमें लग जाएंगे। तो साइबर अभियान, जो साइबर अवेयरनेस है, जो कल मैंने भी कहा था उस पर संपर्क सभा में, उसमें जन संपर्क सभा में, क्योंकि साइबर के लिए अवेयरनेस ही उपाय है, अवेयरनेस ही प्रिवेंशन है उसका। और ज्यादा सिर्फ स्कूलों में नहीं, इवन गाँव में भी नशा प्लस साइबर के खिलाफ अवेयरनेस की अभियान चलाएंगे आप लोग, ठीक है। और इसमें ऑलरेडी जो साइबर सेल के अलावा भी जैसे आपके जो थाने लेवल पे, डिप्टी लेवल पे और इंस्पेक्टर लेवल पे चल रहा है उसको और बढ़ाएंगे। इसके बारे में हमने क्या अभी, अब वो पहले क्या हुआ वो तो अलग बात है, अब आगे आगे इन्होंने कार्य योजना बनाई है, उसमें आपको अच्छे जल्दी रिजल्ट मिलेंगे। वेरिफिकेशन का इसमें जो बीट कांस्टेबल का आप लोगों ने उठाया, जैसे कोई बाहर का है तो ऑनलाइन आवेदन करे, बस जिसी को मजदूर है जो रख रहा है उसी को डायरेक्शन दिए हुए पीएचक्यू की तरफ से, वो अपने पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन उसको वेरीफाई। इस तरह का चिन्हित जब मजदूर आते हैं ईंट भट्टे पे आ रहे हैं और पे आ रहे हैं तो उनको संबंधित एसएचओ को निर्देश दे दिए गए कि भाई आप उन लोगों को चरित्र सत्यापन करें और संदिग्ध है तो उनके खिलाफ कार्रवाई। जहाँ काम कर रहे हैं ना उनकी जिम्मेदारी तय की गई है। हमने बात की है जैसे चोस वगैरह, इनसे भी बात की है, वो जो अपने इनका ध्यान रखेंगे, फिटनेस के बारे में भी, योगा प्राणायाम वो करेंगे। वो मेंटल हेल्थ जितने सोसाइटी में उतना ही पुलिस में, उससे ज्यादा कोई मेंटल हेल्थ बिगड़ी हुई नहीं है। पुलिस वालों की इनफैक्ट बेटर रहती है, लेकिन इतने मेंटल आप चिंता मत करना, उसके हम करेंगे, उसकी प्रॉपर्टी का भी करेंगे और कोशिश करेंगे। अब देखो ये तो हम कानून के अंदर ही काम कर सकते हैं, है ना, जो जितना है उतना ही पकड़ सकते हैं। अगर छोटे में कर रहे हैं छोटे में पकड़ेंगे और बार बार पकड़ेंगे, ठीक है, बार बार पकड़ेंगे। इसके अलावा इनको पिट एनडीपीएस एक धारा है जिसमें निरोध करने के लिए प्रयास करेंगे, और एक 68F है वो धारा है जिसको प्रॉपर्टी फ्रीज करने के लिए प्रयास करेंगे, ठीक है। और ज्यादा इच्छा शक्ति से पीछा करेंगे तो हम, मुझे लगता है कि रिजल्ट मिलेगा। आप पुराने मामले मुझे इतना आइडिया नहीं, जो प्रेजेंट वाला मामला है इसमें मैडम उसमें एसआईटी के हेड है, उसमें अभी चर्चा खूब इंडिविजुअल केस के बारे में चर्चा हुई है और स्पेशल साइबर टीम वगैरह लगा के उसमें कोशिश करेंगे खोलने के लिए। कोशिश ये क्या पुलिस का इंटरनल मैटर है, वो एसपी साहब अभी नए आए हैं, वो जब अपने पुलिस टीम से बात करेंगे ना उसमें जो सुझाव निकलेगा, नफरी तो सरकार तक लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ नई वैकेंसी भी लिखा हुआ है नफरी बढ़ाने के लिए, ठीक है। वो जो मेन आदमी पकड़ा जाएगा उसके साथ जो जो इन्वॉल्व उन सबको पकड़ेंगे। अब अगर मान लो ये तो गलत भी है ना, अगर मान लो जो गरीब है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अकाउंट दूसरों को यूज करने के, क्राइम करने के, उससे कोई बचाव नहीं है। उसमें जैसे जैसे केसेस दर्ज होंगे, एक्शन होगा, मुझे लगता है उसके बाद कम हो जाएगा। इन सब बात हुई है, उसको सब निर्देश दे रोकने के लिए बोला है। आपके पास सूचना था, एसपी साहब को दे दो, एसपी साहब का नंबर ले लो आप, ठीक है। एक तो नशा थोड़ा बड़ा है और दूसरा ये जो विदेश में बैठ के क्रिमिनल्स ऑपरेट करना उस टाइम नहीं था, बस यही चेंज हुआ है, अदरवाइज तो सेम नहीं। और थोड़ा ये वो ड्रोन वाला ये भी बढ़ा है, ये 3 चीजें चेंज है। तो इम्प्रेसिव पुलिसिंग के लिए एक तो और बेटर इच्छा शक्ति, बेटर प्लानिंग के साथ करने के लिए कहा गया। इसके अलावा सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट, मतलब हमारे डिफाइन करना हमारा काम क्या है, तो उसके हिसाब से इनको जो एनडीपीएस में जो लोग एक्टिव है उसके पूरे नेटवर्क के हिसाब से ये लिस्ट बनाएंगे, उनके पीछा पड़ेंगे। मतलब आखिरी आदमी तक, एक आदमी को पकड़ के अंदर करना नहीं है, पूरा नेटवर्क को खत्म करना है, बस उनका पीछा करके केस में सजा करानी है, बस प्रॉपर्टी जब्त करानी है। ये सब चीजों को एक तरह से ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिक वे में करने के लिए कहा है और इसमें ऑलरेडी काम अच्छा चल रहा है और बेटर करें।